नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल राहुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए गोदरेज का नॉन इन्वर्टर एसी है। इसका कॉन्टेक्टर का कनेक्शन जानेंगे। कॉन्टेक्टर का कनेक्शन कैसे होता है, कॉन्टेक्टर, कैपेसिटर और ये फैन का कैपेसिटर कैसे इसका कनेक्शन किया जाता है। और देखिए ये मेरा कंप्रेसर जो है एसी का, ये जल चुका है कंप्रेसर। इस कंप्रेसर को चला नहीं सकते हैं, तो हमको वही कंप्रेसर चलाने के लिए उसका इस फ्रिज का कंप्रेसर हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें सिर्फ स्टार्टिंग का पॉइंट इसमें नहीं जुटेगा, रनिंग कॉमन का पॉइंट जुटेगा, लेकिन सेम प्रोसेस। जो कंप्रेसर इस टाइप से चलेगा, जो कंप्रेसर वो प्रोसेस में है, वही कंप्रेसर मान के चलिए, वही कंप्रेसर यहाँ पे हम रखे हैं। तो आइए कॉन्टेक्टर का कनेक्शन, पूरा वायरिंग वगैरह देखिए खुला हुआ है, और इसका कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के लिए दोस्तों हम इसी पैनल को यहाँ से हम खोल के यहाँ पे हम रखे हैं, ताकि आप लोगों को क्लीन से दिखे। और इसमें जो है दोस्तों 1 2 3 4 5 तक इसमें जो हमको टाइट करना है वायर, तो इसमें इनडोर में लाइन नहीं दे के इसमें आउटडोर में ही इनपुट लाइन दिया है। और इनपुट से ही इनडोर में जाएगा, तब इनडोर जब रिले 3 मिनट के बाद छोड़ता है तब इस कॉन्टेक्टर में जाएगा। तो कैसे इसका वायरिंग होता है, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसमें ध्यान रहे, इनपुट लाइन आउटडोर में ही देंगे हम। इसका वायरिंग इस तरह से ही है। गोदरेज का एसी है मेरा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले चलिए इस कनेक्टर का कनेक्शन हम लोग कर लेते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए इसमें सबसे पहले हमको सारा जैक को हमको टाइट करना है, और इसी में इनपुट लाइन देना होता है दोस्तों। आप चाहो तो इंडोर में भी इनपुट लाइन दे सकते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें लाइन देंगे हम, चूँकि तो लाइन देने के लिए हम एक इस 1 में जोड़ दिए, और एक हमको 3 में जोड़ देना है उसी पॉइंट का। उसी पॉइंट का 3 में जोड़ना है, चूँकि इसलिए हमको जोड़ना पड़ा है दोस्तों कि इनपुट लाइन हमको आउटडोर में ही देना है। तो एक कनेक्शन मेरा हो गया। अब इसमें फेस आएगा दोस्तों, इसमें फेस है। अब इसमें न्यूट्रल को हम एक बनाते हैं। तो इसको डालने के लिए हमको 2 नंबर और 4 नंबर में हमको देना है। तो 2 नंबर में हम पहले इसको टाइट कर लेते हैं। अब 4 नंबर में हमको टाइट कर लेना है। इसलिए इसको राउंड करके दिया है कि हमको इनपुट लाइन इसी में देना होता है। तो इनपुट लाइन देंगे तब इसको राउंड करके एक यहाँ लाया है। 4 न्यूट्रल को हम 4 में दिए हैं, 2 से 4 और 1 से 3 दिए हैं लाइन का। अब एक वायरिंग हमको और बचा, जो कि रिले आउटपुट छोड़ने के लिए मैग्नेट को चलाएगा। तो हमको इसको भी हम जोड़ लेते हैं, इसको भी जोड़ लिए। तो यहाँ तक मेरा कनेक्शन वायर का जोड़ लिए हैं। देखिए सारा पॉइंट मेरा यहाँ पे आ गया है। अब चलिए इसको वायरिंग करते हैं कॉन्टेक्टर का। तो इसमें 1 और 2 में हम लाइन, 1 में लाइन देंगे, 2 में न्यूट्रल। आप यहाँ से 3 में भी लाइन और 4 में भी लाइन न्यूट्रल दे सकते हैं, मतलब 3 में लाइन और 4 में न्यूट्रल दे सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दीजिए लाइन न्यूट्रल इनपुट, या तो यहाँ दीजिए। आप इंडोर में भी आप लाइन न्यूट्रल दे सकते हैं दोस्तों। आउटडोर में बहुत सा वायर लग जाता है, तो इंडोर से भी हम लाइन दे देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसका कनेक्शन।
इसका कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमको इस कॉन्टेक्टर को, ये जो कॉइल जो है, ये कॉइल 220 वोल्ट हमको देना है। एक यहाँ न्यूट्रल देना है, एक यहाँ मेरा फेस आएगा, तब ये मैग्नेट बनाएगा, तब यहाँ पे प्लंजर सटेगा, तब इसमें यहाँ से इनपुट जो देंगे लाइन, वही इनपुट आउटपुट निकल के कंप्रेसर में जाएगा। तो आइए इसे कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे न्यूट्रल दे देना है दोस्तों कॉइल में। इस मैग्नेट कॉइल में जो कॉइल नीचे जो बना हुआ है, इसको 220 वोल्ट चाहिए, तो इसको एक न्यूट्रल दे दिए। अब फेस हम देंगे जो कि रिले से आएगा, इनडोर का रिले से जो आएगा, ई इस मैग्नेट में आएगा फेस, न्यूट्रल और फेस इसमें आ गया। अब इसका एक कंप्रेसर के जो इनपुट से आउटपुट आएगा, तो इसको कंप्रेसर का इनपुट हम पहले दे देते हैं, जो कि एसी का कंप्रेसर है। तो कंप्रेसर का इनपुट दे दिए। तो यहाँ तीनों वायर मेरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। यहाँ पर हम एक न्यूट्रल दिए कॉइल में, मैग्नेट कॉइल जो ये मैग्नेट बना हुआ है, इसमें 220 वोल्ट ही चाहिए दोस्तों। यहाँ पे मैग्नेट कॉइल में एक न्यूट्रल दिए, यहाँ पे फेस आएगा जो कि इनडोर का रिले से आएगा, यहाँ पे फेस। तो यहाँ पे हम इसका कंप्रेसर का इनपुट दे दिए। अब कंप्रेसर का आउटपुट में हम देंगे। कंप्रेसर में आउटपुट देने के लिए हमको इसमें रनिंग एक कैपेसिटर भी लगाना पड़ेगा दोस्तों, तो इसको रनिंग में हम दे देते हैं। ये रनिंग आ गया, और वही रनिंग निकल के, वही रनिंग इसका आउटपुट जो होगा इस मैग्नेट आउटपुट पे दे देना। देखिए जब 220 वोल्ट जाएगा, तब यहाँ पे मैग्नेट बना के आपस में सट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जब इनपुट दिए तो आउटपुट यहाँ पे मेरा चल आएगा। तो ये कैपेसिटर का ये हो गया रनिंग का, ये मेरा स्टार्टिंग है। कंप्रेसर का 3 पॉइंट रहता है दोस्तों। ये मेरा कॉमन है, ब्लैक वाला, पीला वाला है स्टार्टिंग, और रेड वाला जो है वो रनिंग हो गया मेरा। तो स्टार्टिंग को स्टार्ट में दे देते हैं, और कॉमन को हमको डायरेक्ट दे देना है। कॉमन को डायरेक्ट देने के लिए यहाँ पे हम दे देते हैं कॉमन न्यूट्रल जो होता है, क्योंकि फेस तो मेरा जाएगा, इस रिले से जो आउटपुट होगा वो फेस आ जाएगा, तो न्यूट्रल हम इसको दे देते हैं। यहाँ से भी दीजिए दोस्तों, चाहे यहाँ से दीजिए, बात बराबर पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 नंबर में हम न्यूट्रल को दे दिए हैं कंप्रेसर को चलने के लिए। कंप्रेसर जो चलेगा, कैपेसिटर को इसको अच्छा से हम रख लेते हैं यहाँ पे। अब हो गया मेरा कंप्रेसर का वायरिंग खत्म। तो यहाँ पे हम टेप मार दिए दोस्तों। इस कंप्रेसर को चला रहे हैं, इस कंप्रेसर को हम फ्रिज का कंप्रेसर चला रहे हैं, क्योंकि एसी का कंप्रेसर जो है मेरा जला हुआ है, तो काम सेम करेगा। तो कंप्रेसर का कनेक्शन मेरा ओके हो गया। अब फैन मोटर का कनेक्शन करना है, जो आउटडोर का फैन मोटर का कनेक्शन है उसको करना है। तो फैन मोटर कनेक्शन करने के लिए दोस्तों देखिए, दोनों ब्लैक जो है ये मेरा कैपेसिटर में चल जाएगा, जो कि मोटर में डायग्राम भी लिखा हुआ है। इसको हम टेस्टिंग का, मोटर का भी टेस्टिंग का वीडियो हम डाल देंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मेरा कैपेसिटर का जो जाएगा, फैन का कैपेसिटर, वो दोनों ब्लैक है, तो दोनों कैपेसिटर को हम डाल देते हैं, ब्लैक को। अब इसको बाद इसको लाइन और न्यूट्रल चाहिए, फेस और न्यूट्रल इसको चाहिए फैन को, तब चलेगा दोस्तों। तो फैन को भी देना है रिले से, इंडोर के रिले से आउटपुट जब लाइन आएगी तब इसको हम एक न्यूट्रल में डाल देंगे, एक फेस में हम पहले डाल देते हैं। तो चलिए फेस में हम डालने के लिए हम इसको फेस दे देते हैं, है ना। फेस को हमको फेस में दे देना है, 3 नंबर पॉइंट में हमको दे देना है।
फेस उनको दे देना है। अब इसको न्यूट्रल चाहिए दोस्तों, या तो फेस इसको मारिए या तो न्यूट्रल इसको मारिए, बात सेम रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बॉडी हम लोग इसमें देते ही हैं। तो इसको एक पॉइंट इसको हमको यहाँ पे दे दीजिए, जो कि रिले से आउटपुट, इनडोर के रिले से आउटपुट जो आएगी, तो यहाँ पे दीजिए या तो यहाँ पे दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 3 मिनट जब छोड़ेगा तभी फैन चलेगा और कंप्रेसर चलेगा। तो चलिए इसको हम यहीं पे देते हैं, यहाँ पे दीजिए, यहाँ पे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। तो पिन नंबर 5 में हम इसको देते हैं, पिन नंबर 5 में हम इसको दे दिए। यहाँ तक मेरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया दोस्तों। एक बार और समझ लीजिए, देखिए एक बार समझ लिए दोस्तों। देखिए ये मेरा प्लग है, आउटडोर में लाइन हम एक फेस दिए, एक न्यूट्रल दिए। फेस मेरा ई राउंड होके यहाँ पे चलाया, इस पे 3 नंबर पे, और न्यूट्रल मेरा 2 नंबर पे दिए, तो 4 नंबर पे आ गया राउंड होके। इसलिए राउंड हुआ है दोस्तों कि इसमें इनपुट लाइन गोदरेज में आउटडोर में ही होता है, आप चाहे तो इनडोर में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे 1 से 3 आया लाइन, लाइन 1 से 3, 2 से 4 न्यूट्रल आया। और ये 5 नंबर जो है दोस्तों, इनडोर से रिले से आउटपुट जब छोड़ेगी फेस, तो मेरा कॉन्टेक्टर में चल जाएगा। तो हम यहाँ से फेस नहीं देके यहीं से हम फेस दे दिए हैं। देखिए अब यहाँ से समझते हैं कि ये ब्लू वाला जो है, ये ब्लू वाला न्यूट्रल है, न्यूट्रल हम दे दिए कॉन्टेक्टर में। देखिए कॉन्टेक्टर के एक कॉइल में न्यूट्रल दे दिए, और फेस है, देखिए रेड वाला फेस, ये ब्लैक वाला जो गया हुआ है, ब्लैक हम फेस दे दिए दूसरा कॉइल में। मतलब इसमें 220 वोल्ट चाहिए, 1 पोल का मेरा कॉन्टेक्टर है दोस्तों। तो अब 1, 2, 3 पोल का भी रहेगा तो सेम वैसा ही होगा, इसमें 220 वोल्ट चाहिए ही चाहिए। उसके बाद ये हो गया मैग्नेट बनाया। इसके बाद यहाँ से फेस आया, इसमें ये देखिए यहाँ से जो ये आया हुआ है फेस आया, और वही आउटपुट जब ये मैग्नेट बनाएगा तो यहाँ पे पॉइंट सटेगा, तो यहाँ पे आ गया मेरा कंप्रेसर के लिए। तो कंप्रेसर मेरा ये ख़राब है दोस्तों, तो यही कंप्रेसर को चलाने के लिए हम यहाँ इसका इस्तेमाल किए हैं। इस कंप्रेसर को सिर्फ स्टार्टिंग को हटा दिए हैं। और फैन का हो गया दोस्तों, फैन का देखिए ये मेरा एक न्यूट्रल चल गया ब्लू, और रेड हो गया लाइन। अगर फैन का 3 मिनट के बाद ही चूँकि चलना चाहिए था, तो यहाँ पे भी देना है फैन का, और एक कॉन्टेक्टर का फेस जो और रिले से आएगा इंडोर से। उसके बाद यहाँ पे हम रिले के आउटपुट में हम देंगे, इनडोर के आउटपुट में यहाँ पे हम देंगे। तो इसको चलिए हम चला के देखते हैं। कैपेसिटर का देखिए यहाँ पे है, ये मेरा रनिंग है रेड वाला, ये स्टार्टिंग है, और ब्लैक जो है कॉमन आ गया मेरा इस कंप्रेसर में। तो इसको हम चला के अब देखते हैं। तो इसका प्लग हम दिए, देखिए काम कर गया मेरा मैग्नेट। देखिए फैन मेरा चल रहा है, अब इस कंप्रेसर भी चलना स्टार्ट हो गया था। इससे हम आपको यहाँ से देखिए फैन कंप्रेसर स्टार्ट हो गया, फैन भी मेरा चलना स्टार्ट हो गया। तो इसी तरह से इसका कनेक्शन करना है दोस्तों। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।